बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पेशावर हाई कोर्ट ने 5 मुआवने खुसूसी और मुशीरों की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल होने वालों में अजमल वजीर, जिया बंगश, अब्दुल करीम, हयातुल्ला, कामरान बंगश शामिल हैं। मजीद जानेंगे। रोजनामा जंग के सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। अरशद, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या तफसील मिली है इस फैसले से मुतालिक? बशीर, इसमें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के साबिक स्पीकर हैं खुशदिल खान, जो कि ANP के रुकन सूबाई असेंबली भी हैं। उन्होंने एक रिट पिटिशन दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट में। उनका इस रिट पिटिशन में मौक़िफ़ ये था कि हमारा सूबा गरीब है, इसके पास इतने वसाइल नहीं हैं, और जबकि यहाँ पे ऑलरेडी कैबिनेट मौजूद है, तो वज़ीर आला ने उसके अलावा जो एडवाइज़र और स्पेशल असिस्टेंट रखे हुए हैं वो गैर कानूनी और गैर आईनी हैं, लिहाजा इन्हें ख़त्म किया जाए। तो इस हवाले से उनकी जो रिट थी उसकी आज समाअत हुई, और यहाँ पे डिविजनल बेंच था, जस्टिस इकरामुल्ला और जस्टिस मुसर्रत हिलाली इस बेंच में शामिल थी। इन्होंने इसकी समाअत की और आइन के आर्टिकल 129, 130, 131 की क्लास 11 को बनाया गया था, और उसमें कहा गया था कि ये इनकी जो तैनाती है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। समाअत के बाद जो मुख्तसर आर्डर जारी किया है पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने, उन्होंने इनको मुअत्तल कर दिया है। अब मैं बताता जाऊं कि अजमल वजीर चूंकि यहाँ पे एडवाइजर की हैसियत से काम कर रहे थे, जिया बंगश जो हैं वो भी एडवाइजर थे, और हयातुल्ला जो हैं वो भी एडवाइजर थे, जबकि कामरान बंगश MPA जो हैं वो स्पेशल असिस्टेंट थे, अब्दुल करीम जो हैं वो भी स्पेशल असिस्टेंट थे। तो लिहाजा इनको मुअत्तल कर दिया गया है, और जब तक इसका कोई हतमी फैसला नहीं होता ये काम नहीं कर सकेंगे। अदालत ने अपने अहकामात में कहा है कि ये मजीद काम ना करें अपने अहदों पर। ठीक है, आपने तफसीलन अपडेट किया अरशद अजीज मलिक, सीनियर सहाफ़ी, रोजनामा जंग, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर दें आपको, सिंध में जंगलात की 1,80,134 एकड़ ज़मीन पर 62 अफराद के कब्जे का इंकशाफ हुआ है। सिंध में ज़मीनों पर कब्जे की मुफस्सिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। क्या बताया गया है इस रिपोर्ट में, जान लेते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, कहिएगा क्या बताया गया इस रिपोर्ट में, क्या कहते हैं जरा? जी बिल्कुल, आज एक इंतहाई चश्मकुशा किस्म की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई है, और ये रिपोर्ट जो है चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटिव ऑफिसर ने जो है सिंध उन्होंने तैयार की है, और उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि सिंध में जंगलात की 1,80,134 एकड़ जमीन पर 62 अफराद ने कब्जा कर रखा है। जो तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई है उसमें ये बताया गया है कि सिंध में जंगलात के पास तकरीबन 8,86,840 एकड़ जमीन है, जिसमें से 1,80,134 एकड़ पर अब तक कब्जा हो चुका है। जो जिलावार तहसील जो रिपोर्ट में तफसीलात दी गई हैं उसमें बताया गया कि खैरपुर फॉरेस्ट सर्कल में 35,761 एकड़ जमीन पर कब्जा हुआ, और इसके अलावा लाड़काना सर्कल में 17,181, इसके अलावा सखर फॉरेस्ट सर्कल में 51,925 एकड़, इसके अलावा ठट्ठा के हवाले से बताया गया कि वहाँ पे 23,557, और बेनजीराबाद जो नवाबशाह है वहाँ पर 36,312 एकड़ जो जमीन है, इस पर जो है नाजायज काबदीन जो इंतहाई बाअसर हैं और जिनके सामने सिंध हुकूमत जो है वो गैर फाल है, उन्होंने कब्जा कर रखा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हैदराबाद फॉरेस्ट सर्कल में 15,397 एकड़ जो है उस पर कब्जा किया गया है। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया था चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर को कि वो इस हवाले से रिपोर्ट दें, तो उन्होंने अदालत को बताया था कि सिंध हुकूमत उनसे ताउन नहीं कर रही, जिसके बाद अदालत की जानिब से सिंध हुकूमत की अदालती हुक्म अदूली पर जब कार्रवाई की गई तो उसके बाद ये रिपोर्ट जो है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई है कि सरकारी जो लैंड है जंगलात की सिंध के अंदर, उसमें 1,80,000 और 134 एकड़ जमीन जो है सरकारी, उस पर 62 अफराद अब तक ये मुफस्सिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है। आपने तफसीलन अपडेट किया आसिफ बशीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे कराची में शदीद गर्म मौसम की। कराची में समुद्री तूफान वायु के साइड इफेक्ट्स, शहर में समुद्री हवाओं को ब्रेक लग गया है।
गर्म मौसम ने टेक ओवर कर लिया है। ना घर में चैन है, ना बाहर आराम। शहरी हब्स, घुटन और गर्मी से परेशान हैं। हीट वेव का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। पारा 42 डिग्री तक जा सकता है। शिद्दत 47 से 50 के दरमियान महसूस किए जाने का इम्कान है। शहर इतवार तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। मौसम की सोबतों के सामने डटे रोजाना उजरत पर काम करने वाले मजदूर कराची की सख्त गर्मी में भी खुले आसमान तले गाहकों की राह देख रहे हैं। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब कराची के बर्न्स रोड पर मौजूद हैं, जहां मजदूरों का शिकवा है कि हुकूमत की जानिब से उनकी सहूलत के लिए कोई इंतजाम नहीं। मैं सब बर्न्स रोड पे मौजूद हूँ और हमारी सोसाइटी का सबसे मेहनत कश और सबसे ज़्यादा काम करने वाले तबका मौजूद है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ कि वो इस गर्मी से बचने के लिए किस तरह से मुकाबला करते हैं। गर्मी से किधर से बचेगा? इधर से गर्मी की मदद हुकूमत धूप से बैठ जाए। पानी किधर है? पानी मिलता नहीं है। हम लोग बददुआ देते हैं। जो हालात पाकिस्तान के इस टाइम पे जा रहे हैं वो सही नहीं है। हिफाजत तो ज़रूरी है, कि हमारी भी मजबूरी है इधर आने का। जो है कुछ भी नहीं कर रहे गर्मी से बचने के। क्या करेगा वो लोग करेगा जो उसके पास पैसा होता है। पानी मिलता है बाज़ जगह में। जो जी आपने सुना कि मजदूर हैं जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनका यही कहना है कि इसी तरीके सड़क पर बैठते हैं, उस वक्त सड़क पर बैठे रहते हैं जब तक इनको कोई काम ना मिल जाए, धूप हो या गर्मी हो, क्योंकि इन्हें अपना रोजगार कमाना है। साइक्लोन वायु ने समंदरी हवाओं को रोक दिया। कराची और ज़ेरी सिंध हीट वेव की लपेट में आ गए। साइक्लोन ने रुख तब्दील किया तो पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर तेज़ बारिशों के इम्कान में भी कमी आ गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से साइक्लोन और मौजूदा मौसम की सूरत हाल पर बातचीत कर रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उनीबा जमीर शाह। जी हाँ, कराची इन दिनों शदीद गर्मी और हफ्सदा माहौल की लपेट में है। 2015 में हमने इसी तरह की सीवियर हीट वेव देखी थी, जब कराची के जुनूब और जुनूब मगरिब में डीप डिप्रेशन मौजूद था, समंदरी हवाएं मअतल हो गई थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही महसूस किया जा रहा है कि समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर मअतल हैं। दर्जा हरारत जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है, जबकि दर्जा हरारत की जो शिद्दत है कल 54 तक महसूस की गई। साइक्लोन वायु के बारे में कहा जा रहा है कि अब ये कराची के जुनूब मशरिक से 540 किलोमीटर दूर है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है। पहले तो ये की जा रही थी कि सारे दुनिया भर के मॉडल्स के जी ये नॉर्थवर्ड रहेगा इसका ट्रैक, जो कि रहा गुज़श्ता रात तक, लेकिन गुज़श्ता रात से नॉर्थवर्ड के बजाय नॉर्थ वेस्टवर्ड हो गया, शुमाल मगरिब की जानिब चल पड़ा। शुमाल मगरिब की जानिब चल पड़ा तो जो हम तवक्को कर रहे थे इंडिया में, आपने देखा गुजरात कोस्ट से उन्होंने तकरीबन 3 लाख लोगों को एवैक्यूएट कर लिया था, निकाल लिया था साहिली पट्टी से, तो उससे भी टकराएगा नहीं। अब वहाँ कुछ असर तो दिखाएगा, लेकिन एज खुद साइक्लोन डायरेक्टली वहाँ नहीं टकराएगा गुजरात के साहिल से भी, उससे भी दूर हट गया है, समंदर में है इस वक्त। 42 डिग्री जा सकता है टेम्परेचर आज कराची का, आज भी और कल भी। पहले तवक्को कर रहे थे कि ठट्ठा बदीन और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में शदीद आंधी और शदीद बारिश होगी, उसकी भी शिद्दत अब उतनी नहीं रही है। अब स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म रेन होंगे इन ठट्ठा बदीन एंड थरपारकर डिस्ट्रिक्ट। कराची की किस्मत में गर्मी है, गर्मी और हब्स, शदीद गर्मी और हब्स, 3 दिन यही रहेगा। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, हीट इंडेक्स मामूल से कहीं ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। ज़ेरी सिंध के अहम साहिली मरकज़ ज़ीरो पॉइंट के खुले समंदर में गए 150 से ज़ायद माहीगीर वापस ना आ सके। मुमकिना समंदरी तूफ़ान में उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक हो सकता है। ज़ीरो पॉइंट से मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद हनीफ सईद। मैं इस वक्त ज़ेरी सिंध के अहम साहिली मरकज़ ज़ीरो पॉइंट में मौजूद हूँ और ज़ीरो पॉइंट पर माहीगीरों की आबादी 2000 से ज़ायद घरों पर मुश्तमिल है और यहाँ के लोग जो हैं वो समुद्री हालात का अक्सर सामना करते रहते हैं। यहाँ पर कश्तियाँ खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद जिन मुकामी माहीगीरों से हमारी बात हुई है उन्होंने हमें ये बताया है कि इस वक्त भी 50 कश्तियाँ ऐसी हैं जो खुले समंदर में कई रोज से गई हैं और जिन पर माहीगीरों की तादाद 150 से ज़ायद बताई जाती है। इन माहीगीरों को समुद्री तूफ़ान के बारे में कोई इत्तला नहीं है और इस हवाले से उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे से दोचार हो सकती है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने जेल में मुलाकात करने वालों से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि इमरान खान और अलीमा खान के खिलाफ ठोस चार्जेस हैं। इमरान खान और अलीमा खान का जल्द कड़ा एहतसाब होगा। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज से। अमीन, मजीद क्या कहा है उन्होंने? जी, आज सेंट्रल जेल लाहौर में मुलाकात के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि वो कोई वली हैं, ना पीर हैं, ना किस्मत का हाल बताने वाले हैं, लेकिन वो कहते हैं एक बात सारी कौम निकले कि इमरान खान जल्द अंजाम को पहुंचने वाला है। इमरान खान और अलीमा खान के खिलाफ ठोस चार्जेस मौजूद हैं, इनका कड़ा एहतसाब किया जाएगा। इमरान खान ऐसा खिलाड़ी है जो तमाशाई इस स्टेडियम में घुसकर
खिलाड़ी को बाहर फेंक देते हैं। इमरान खान के साथ भी तमाशाई जल्द इसको स्टेडियम से, सियासी स्टेडियम से उठाकर बाहर फेंक देंगे। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान उंगली उठाने की बात किया करता था, इमरान खान को शर्म आनी चाहिए कि वो सियासी खेल में हाथ दर्मी दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, जरदारी, सारी गिरफ्तारियां बिला जवाब हैं, इनसे इमरान खान को कुछ नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि उनके दौर में भारतीय वजीर आजम पाकिस्तान आए, अमन की बातें हुई, लेकिन इमरान खान को तो किसी ने हलफ बर्दारी की तकरीब में भी नहीं बुलाया। नवाज शरीफ का यह भी कहना था कि IMF के पास जाने पर खुदकुशी की बात करने वाला इमरान खान आज इसने खुदकुशी नहीं की, लेकिन अवाम को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। नवाज शरीफ का कहना था कि अगर इमरान खान सिलेक्टेड वजीर आजम ना होता तो आज पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर होती। 10 माह में ही इमरान खान ने कौम को मायूस कर दिया, महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल कर रख दी हैं। ये सारी बातें की हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने। आपने तफसीलन अपडेट किया। अमीन हफीज, शुक्रिया आपका। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत 26 जून तक मुलतवी कर दी है। अदालत का मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुकालमा भी हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने कौम की खिदमत की है। नैब ने बखुदा फ्रॉड केस बनाया है। अदालत ने बावर कराया कि इस अदालत को किसी की परवाह नहीं, फैसला मेरिट पर किया जाएगा। जीशान बख्श की रिपोर्ट देखिए। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने आहद चीमा को अपने पास कुर्सी पर बैठा लिया। एहतसाब अदालत के जज जवाद हसन ने नैब वकील से इस्तफसार किया कि हमजा शहबाज को क्यों पेश नहीं किया गया। नैब वकील ने बताया कि हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स केस में जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में है। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर उन्हें अदालत में पेश किया जाए। शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आए तो अदालत का उनसे मुकालमा भी हुआ। अदालत ने दरियाफ्त किया कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने कौम की खिदमत की है। नैब ने बाखुदा फ्रॉड केस बनाया है। आशियाना समेत तमाम केसेस झूठ पर मबनी हैं। नैब कौम और अदालत का वक्त ज़ाया कर रहा है। अदालत ने कहा कि मियाँ साहब मेरी बात सुने, इस अदालत को किसी की परवाह नहीं, फैसला मेरिट पर होगा। अदालत ने रेफरेंस पर मजीद समाअत 26 जून तक मुलतवी कर दी, जिसके बाद शहबाज शरीफ वहाँ से रवाना हो गए। एहतसाब अदालत के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुन और पुलिस एहलकार में तल्ख कलामी भी हुई। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ जीशान बख्श, जियो न्यूज़ लाहौर। शंघाई ताउन तंजीम का 19वां सबरा इजलास आज किर्गिस्तान के दारकूमत बिश्केक में शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म की क्या मसरूफियात रहेंगी? बिश्केक में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई मौजूद हैं। उनसे जानते हैं किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल तिरमिज़ी के साथ उन्होंने उनसे बात की। जी बिल्कुल, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान का 19वां इजलास किर्गिस्तान की दारकूमत बिश्केक में अब आज से शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान पहली मरतबा इस इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस इजलास में पाकिस्तान अपना क्या मौक़िफ़ रखने जा रहा है और किस किस्म की यहाँ पर इस SCO इजलास में पाकिस्तान अपना स्टैंड रखेगा, इस हवाले से हमारे मौजूद हैं यहाँ के एम्बेसडर फैसल तिरमिज़ी। उनसे हम बात करते हैं। इस SCO इजलास में 19वां इजलास है। उस 19 इजलास 18 पहले हो चुके हैं। इस इजलास में पाकिस्तान के हवाले से क्या ख़ास चीज़ें सामने आ रही हैं? ये प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा होगा वस्ती एशिया का, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए मौका होगा कि इसको एक्सचेंज करें, बायलैटरल मीटिंग्स होंगी और ये एक बहुत फ़ाल इदारा है। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जॉन बेकॉफ से मुलाकात करेंगे जो इस साल को होस्ट कर रही हैं यहाँ पर। इसके अलावा चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। तो ये बता दें कि नरेंद्र मोदी के साथ वज़ीर आज़म की कोई साइड लाइन मुलाकात या कोई इंटरेक्शन होने का इम्कान है यहाँ पे, क्योंकि 2 दिन सारे सरबराहान मुमलिकत बहुत क्लोज इंटरेक्ट में रहेंगे, रोज़ डिनर्स होंगे, मतलब वो पॉसिबिलिटी है कि हैंड शेक हो जाए, बट एज सच मीटिंग का फ़िलहाल मुझे तो नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया। ये थे फैसल तिरमिज़ी, एम्बेसडर किर्गिस्तान पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर। आज बाकायदा तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होने जा रहा है और इमरान खान जो है इस कॉन्फ्रेंस के लिए सपहर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.